really disgusting. I still can't believe this. हाँ, चौटो, पर सिर्फ अंजलि भाभी के नहीं, हमारे पतियों ने भी हमसे झूठ बोला है। Exactly. और अंजलि भाभी नहीं आती तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे भोले भाले दिखने वाले पति टप्पू सना से भी ज्यादा शरारती। टेटो छह, पर इन शरारती पतियों को आज चटपटा मजा चखाना पड़ेगा। रोशन भाभी, दया भाभी इसी चीज का रामबाण इलाज ढूंढने गई। जैसे ही आती है हल्ला बोल देंगे हम, और उस रामबाण से आज हमारे पतियों को हम सीधा कर देंगे। मेरी कजिन शिखा का फोन है, 1 मिनट। हाँ। हेलो दीदी, आप ठीक से पहुंच गई ना? हाँ शिखा, मैं तो ठीक से पहुंच गई, लेकिन क्या बताऊं, तेरे गृहस्थ जीवन की गाड़ी पटरी पर चढ़ाकर आई थी, यहाँ मेरे गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्यों, क्या हुआ? स्पीकर ऑन करो। अब क्या बताऊं तुझे। क्या? और तो और उन्होंने मेरी दी हुई कसम तोड़ दी, लेकिन इस बार मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ दीदी, हम वहाँ आए क्या? नहीं शिखा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरी गोकुल धाम की सारी बहनें मेरे साथ हैं। फिर तो आज जीजू की अच्छे से खातिरदारी होने वाली है। खातिरदारी? ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे मुझे। चल शिखा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। दीदी जो भी हो बाद में फोन करके बताना। हाँ हाँ, मैं तुझे सब बाद में बताऊंगी, ठीक है? बाय। अच्छा दीदी, बाय। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, रामबाण तैयार है। चलिए तो फिर हल्ला बोल देते हैं। चलिए। आइए। लाइन क्लियर है, कोई नहीं है, सबको बाहर निकाल लेता हूँ फटाफट। लाइन क्लियर है, सबको बुला लेता हूँ। ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? अरे चूहो, मैं हूं, मैं। दरवाजा खोलो। ओके। सब कुछ हो गया? हाँ। कुछ सबूत छूटा तो नहीं ना? सारे सबूत ढूंढ डाले। हाँ। मतलब साफ कर दी। वेरी गुड, वेरी गुड। बाहर रास्ता बिल्कुल क्लियर है, चलो निकलो। ठीक है, चलो। एक मिनट। सारे लोग एक एक करके अब्दुल की शॉप पे जाना, और जैसे ही मौका मिले एक एक करके अपने घर जाना, ठीक है? वो सब मालूम है, आप हमको बस बाहर जाने दो, वो सब पता है। एक एक करके सब अब्दुल की दुकान से निकलेंगे अपने घर। चलो भी पी लेंगे, काफी खा चुके हैं लोग, भी झुमड़ी की बहुत जरूरत है। एक मिनट रुको। अरे 1 मिनट देख लो सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ, देख रहे हैं सब ठीक है क्या नहीं? ओके। मर गए। क्या हुआ? अरे अंजलि के साथ दया भाभी, कोमल भाभी, रोशन भाभी सब इसी तरफ आ रही हैं। क्यों? मुझे क्या पता। चलो चलो चलो, चुपो बाबू चुपो। सब चूहे की मौत मरने वाले आते हैं। सॉरी वो जल्दबाजी में हो गई, सॉरी। आइए दया भाभी। बेडरूम में है चूहे। अंदर है। अरे पर अंजलि, तुम तो पिंजरा लेने गई थी। ये दया भाभी, कोमल भाभी, रोशन भाभी, इन सबको लाने की क्या जरूरत थी? इनको ऐसे ही परेशान किया तुमने। अरे मेहता साहब, आजकल के चूहे बड़े खतरनाक हो गए हैं। और इसलिए मैं उनके लिए जबरदस्त हथियार लाई हूँ। जबरदस्त हथियार? क्या है ये दया भाभी, क्या लेके आई आप? छीकनी। छीकनी मतलब नसवार? हाँ, वही। छीकनी मतलब नसवार? हाँ। दया भाभी चूहों के लिए छीकनी लेके आई है। हाँ, पर इसमें चिल्ला। दया भाभी, आप चूहों के लिए छीकनी लेके आई हैं। हाँ, चिकनी कहाँ से लेके आई? मैनू की पता यार। दया भाभी क्या कर रही हैं आप?
ये नस्वार तो इंसानों के काम आती है ना, चूहे पर असर नहीं कर सकती ये चीज, इसका कोई मतलब नहीं है। दया भाभी इसे छोड़िए, ये कोई फायदे की चीज ही नहीं है, इससे चूहे नहीं निकलेंगे। भाई छिकनी तो हम लोग काम में लेते हैं, चूहों का और इंसानों के सिस्टम में फर्क होता है ना, नाक अलग अलग होते हैं, पूरा सिस्टम ही अलग अलग होता है, तो इट वोंट वर्क, ये काम नहीं करेगी दया भाभी। अरे तारक, देखते हैं ना, ट्राई करते हैं। दया भाभी आप अपना हथियार चलाइए। चलिए। अरे नहीं, देखो दया भाभी अंदर बहुत बड़े बड़े चूहे, कहाँ जाएंगे अंदर? चूहा पे हमला कर सकते हैं, बड़े खतरनाक होते चूहे, प्लेग की जानवर बीमारी फैल सकती है। डर मुझे लगता है, दया भाभी को नहीं। अरे नहीं, पर चूहों को क्या मालूम कि कौन आ रहा है अंदर, वो तो हमला कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, अंदर कोई जा ही नहीं रहा है। तो फिर ये सुनिए, मैं हल्का सा दरवाजा खोलूंगी और छिकनी अंदर फेंकूंगी। अरे नहीं, पर चूहे असर नहीं करते, मैंने आपको बुला रहे हैं। अरे पर दया भाभी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, देखिए। तारक छोड़िए। अरे मैं कर रहा हूँ है ना अंदर। दया भाभी संभाल के और जोर से फेंकना, सारे चूहों पे गिरनी चाहिए। अब देखते हैं चूहे कैसे बाहर नहीं निकलते। दया भाभी कमाल है, किसी चूहे को अभी तक छींक नहीं आई। वाह, क्या कंट्रोल है। कंट्रोल? मेरे कहने का मतलब दया भाभी, मैंने कहा था ना कि ये जो छींकनी आपकी नस्वार, ये चूहों पे असर करेगी, इंसान पे नहीं करेगी। क्या? अरे अब मेरे कहने का मतलब ये है कि नस्वार जो है वो इंसानों पे असर करेगी, चूहों पे कैसे असर करेगी? मैं तो बोल ही रहा था ना, कुछ हुआ देखो, कुछ नहीं हुआ। हाय हाय दया भाभी, ये छींकनी से तो चूहों को कुछ भी नहीं हुआ। ये चूहे काफी जिद्दी लगते हैं, ऐसे बाहर नहीं आएंगे। हाँ, चूहे होते हैं, चूहे बड़े जिद्दी होते हैं चूहे। दया भाभी, आपका आइडिया तो फ्लॉप हो गया, हमसे कुछ नहीं होने वाला, चलो चलते हैं। चलो। हाँ कोमल भाभी, हम चूहों को नहीं भगा पाए, टप्पू के पापा आएंगे ना, तब मैं उनको पूछूंगी चूहों को कैसे निकालते हैं। राइट, बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। दया भाभी पूछ, हाँ बताए तो फिर कैसे निकालेंगे। हाँ चलो अभी चलते हैं। वही ठीक रहेगा। अरे इट्स ओके, थैंक यू, आप लोगों ने कोशिश की। नहीं कमाल है, इतनी तेज छींकनी थी तो भी चूहे को छींक नहीं आए, कमाल है। देवा, वाचलो रे बाबा, वाचलो। दोस्तों, ये लोग निकल गए, चलो निकलो, जल्दी निकलो। आइए दया भाभी, आइए। संभाल के, संभाल के। हाँ, क्यों भगा दिया सारे चूहों को? मेरा मतलब है भाग गए चूहे? नहीं ना, बेचारे चूहे तो अंदर ही फंसे हुए। अरे मेरा मतलब चूहे अंदर ही हैं। मेहता साहब, हमें लग रहा है कि अब ब्रह्मास्त्र वापस नहीं पड़ेगा, तभी ये चूहे बाहर निकलेंगे। अरे बाप रे, दया भाभी के पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है? मनु की पता, मुझे नहीं पता। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मतलब क्या? ये क्या है? आप क्या आग लगाने वाली है? अरे यही तो है ब्रह्मास्त्र। इस गरम गरम जलते हुए कोयले पे हम मिर्ची पाउडर डालेंगे।
उसके धुएं से सारे चूहे कहीं पे भी छुपे होंगे बाहर निकल आएंगे। अरे क्या कर रही है आप? अरे दया भाभी, ये कोई ब्रह्मास्त्र, ये कोई तरीका होता है क्या? मतलब चूहे मासूम जानवर है, चूहों पे ये तो अत्याचार हो जाएगा दया भाभी। ये बहुत बड़ी हिंसा है भाभी, ये पाप होगा। अगर इस मिर्ची वाले धुएं से कुछ चूहे मर भी सकते हैं भाभी, नहीं ये गलत है भाभी, हमें चूहों को बाहर निकालना है, हमें हिंसा नहीं करनी है, तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा भाभी, नहीं गलत है। नहीं चूहे हैं। अरे हाँ, तो चूहों में भी जान होती है, चूहों में भी प्राण होते हैं, चूहे की भी फैमिली होती है, उसके भी बीवी बच्चे वगैरह। मतलब मेरा कहने का मतलब ये चूहों के ऊपर ये असर नहीं। मैं तो साहब अन्याय नहीं है, इससे चूहे फटाफट बाहर निकल जाएंगे। हाँ, फटाफट। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता दया भाभी, देखिए बिल्कुल गलत है दया भाभी। अरे ये मासूम जानवर में चूहे मासूम जानवर होते हैं, अत्याचार है उनके ऊपर। अरे ये हिंसा है, अरे पाप है, ये पाप है दया भाभी, ये पाप है। अरे दया भाभी, ये हिंसा है भाई, चूहे बड़े मासूम। अंजलि मेरी बात, अरे सुनो, देखो मेरी, अरे पर मेरी, अरे पांडुरंग वाचो रे बाबा, मिर्ची का धुआं। डॉक्टर साहब, अभी इसका क्या इलाज है? धुआं, मिर्ची का धुआं तो इसका इलाज तो डॉक्टर के कोर्स में नहीं था। मिर्ची का धुआं, जान निकल जाएगी। सब अपने अपने मुंह बांध लीजिए। हाँ। अब देखती हूँ कैसे चूहे बाहर नहीं निकलते। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डालो दया भाभी। हाँ डालियो डालियो, चलो डालो। हाँ डालो आग जल रही है। चूहो, अभी आपका क्या होगा? चलो चलो चलो। अब देखते हैं चूहे कैसे बाहर निकलते हैं। अंजलि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मिर्ची का धुआं कर दिया, अत्याचार है ये। तो ये चूहे थे बेडरूम में। और उनमें से एक चूहा सेक्रेटरी भी है मड़े। और एक चूहा तो हाथी जितना बड़ा है। अंजलि, मैं तुमसे यही कहना चाह रहा था। अंजलि, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई अंजलि, आई एम रियली सॉरी। तारक, आपने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरी दी हुई कसम तोड़ दी और मेरा दिल तोड़ दिया। बस तारक, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। अरे अंजलि, नहीं। अंजलि देखो, मेरी बात सुनो अंजलि, देखो अंजलि, ऐसी बातें करते कि तुम कहीं नहीं जाओगे अंजलि। मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूँ अंजलि, आई एम रियली सॉरी। और प्लीज अंजलि, इस गलती को मेरी आखिरी गलती समझ के भूल जाओ अंजलि। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। और तुम कहो तो मैं मुर्गा, मैं क्या करूं अंजलि? मैं कैसे माफी मांगू तुमसे? मैं उठ बैठ करने को तैयार हूं अंजलि, बोलो मैं क्या करूं? है मैं तुम जो कहोगे वो सजा मंजूर है मुझे, प्लीज। तारक, आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। विश्वास की कीमत जानते हैं आप? आपकी तबीयत खराब है ये सुनकर मुझे वहां कितनी चिंता हुई थी पता है? मेरी बहन का घर छोड़ के सीधी फ्लाइट लेके आपके पास आ गई यहाँ, और यहाँ आके मैं क्या देखती हूँ कि आप खा पी के मजे कर रहे हैं। और इन सारी बातों से एक ही बात साबित होती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, वरना आप मेरी कसम नहीं तोड़ते। अंजलि भाभी जी, तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो। और मेहता साहब ने आपकी कसम तोड़ी नहीं है। हाँ। और मेहता साहब ने तो खाने को हाथ भी नहीं लगाया जी। हाँ, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, तो सारा खाना तो उड़ के आपके मुंह में
आ गया ना? नहीं नहीं, अरे अंजलि भाभी, मेहता साहब ने तो खाने का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला। अरे मेहता साहब खाना खाना तो क्या, मंगवाना भी नहीं चाहते थे। अरे वो तो नट्टू काका और बागा को फोन करके जेठालाल ने खाना मंगवाया था। अब मेरा मतलब है हम सब ने खाना मंगवाया था। अंजलि भाभी, मेहता साहब को बीमारी का बहाना करने के लिए मैंने बोला था। हंस, गलत बात है। सही बात है। हाँ? मतलब आप जो गलत बात कह रही ना, वो सही बात है। सगळे एका माळेचे मणी आहेत। देखिए अंजलि भाभी, मेहता साहब को माफ कर दीजिए। हमारी गलती का सजा आप मेहता साहब को मत दीजिए। हाँ प्लीज अंजलि भाभी, प्लीज प्लीज माफ कर दो मेहता साहब को। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए, लेकिन प्लीज मेरा गुनाह आप अपने सर मत लीजिए। तो गलती मेरी है, मुझे ये सब करने के लिए तैयार ही नहीं होना चाहिए था। मुझे खाना खाने के लिए हाय नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन गलती मेरी है कि मैं क्या करूं, मेरा मन हो गया खाना खाने का। अंजलि, मैं डर गया था कि अगले 1 महीने तक मुझे डाइट फूड मिलेगा और ये सब मसालेदार तला हुआ खाना खाने को नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज खा लेता हूँ। मैं क्या करूं अंजलि, तुम मुझे जितना ज्यादा इस तरह का खाना खाने से रोकती हो, मुझे उतनी ज्यादा ऐसा खाना खाने की इच्छा होती है। अंजलि बेटा, बेटा तारक की बात सही है। अरे ये तो विज्ञान का नियम है, किसी चीज को हम जितनी जोर से दबाएंगे वो उतनी ही उछलेगी। और बेटा गलती तुम्हारी भी है, वजन कम करने के लिए इतना कठोर होने की भी जरूरत नहीं है। अंजलि भाभी, बापूजी बराबर कह रहे हैं। वैसे मेरी माँ भी हमेशा यही कहती है। अंजलि भाभी, मेहता साहब तो काफी फिट है और वजन कम करेंगे तो पोपटलाल के जैसे दिखने लगेंगे। हाँ, और अंजलि भाभी देखिए, मैं भी अगर मेरे स्टूडेंट्स को 330 दिन महीने के पढ़ाई करने को बोलूं तो वो भी पढ़ाई छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बरोबर है। आप लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन तारक ने गलती की है। इन्होंने साबित कर दिया कि वो मुझसे ज्यादा मसालेदार खाने से प्यार करते हैं। और जहां मेरे लिए प्यार नहीं, वहां मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मैं जा रही हूं अपने मायके, हमेशा हमेशा के लिए। अंजलि भाभी, अरे अंजलि भाभी, अंजलि 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 नहीं दया भाभी, मेरा दिल टूटा है। अब मैं एक पल यहाँ नहीं रुकूंगी। अंजलि अंजलि। दोस्तों, सफल वैवाहिक जीवन का एक मूलभूत नियम है कि पत्नी को हमेशा खुश रखा जाए और पत्नी से झूठ तो कभी बोला ही ना जाए, और अगर झूठ बोल दे तो कम से कम पकड़े तो ना जाए। अब मेरी स्थिति देखिए ना, मैंने अंजलि से झूठ भी बोला और पकड़ा भी गया, और उसकी सजा मुझे ये मिल रही है कि अंजलि मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए मैके जा रही है। भाई, पत्नी के बिना पति का जीवन अधूरा है, नीरस है, मरुस्थल है। तो अंजलि के बिना मेरा क्या हाल होगा। भगवान गणपति, आज गणेश चतुर्थी है, हम सभी के घरों में गणपति भगवान का आगमन हो चुका है। मैं यही प्रार्थना करूंगा विघ्नहर्ता से कि भाई मेरे जीवन का विघ्न दूर करें, किसी तरह अंजलि को मना लें और आपके जीवन में खुशियां रहें, आप हंसें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज हाँ, हमारे जैन बंधुओं की संवत्सरी का महाक्षमापना पर्व भी है। मन से, कर्म से, वचन से अगर कोई गलती हो गई हो तो आप भी क्षमा करें। मिच्छामि दुक्कडम। और सबसे ज्यादा क्षमा तो मैं अंजलि से मांगना चाहता हूं कि अंजलि मुझे क्षमा कर दो। अंजलि क्या करेगी मैं नहीं जानता। सोमवार को देखना मत भूलिएगा कि अंजलि हमेशा हमेशा के लिए मैके चली जाती है, हमारी बात मान के रुक जाती है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.